तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। आज फिर एक और नया पॉडकास्ट लेकर के हाजिर हैं और आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ में वो सीधा यूके से कनेक्टेड हैं। और आज हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। यूनिक पॉडकास्ट है क्योंकि सब जो है बिजनेस की और उसकी बातें करते हैं, तो आज हम पहले अपने ऊपर काम करना कैसे स्टार्ट करें उसकी बात करने वाले हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो यूके से हैं। एक ऑथर हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक भी लिखी है और साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी हैं और साथ साथ ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उससे कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं, हम अपने आप से सेल्फ टॉक कैसे कर सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं आप सभी का भी और हमारे गेस्ट का भी। तो थैंक यू सो मच स्वाति गुप्ता मैम, आपका वेलकम है। आपने समय निकाला और हमारे साथ में पॉडकास्ट में आए। सो थैंक यू हरविंदर सर। और आप ये बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए टाइम निकाला, बट आपने भी टाइम दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सारी ही ऑडियंस का वेलकम है। और जैसे कि सर ने बताया कि आई एम फ्रॉम यूके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ही और सभी लोग जानते ही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कि जो भी हम चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो सभी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दायरे में आता है। तो आज जी जैसे सर ने बोला है कि बहुत यूनिक हमारा टॉपिक होने वाला है। तो यस, दिस इज वेरी यूनिक, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बात करता है कि जो सेल्फ टॉक होता है हमारा, वो कैसे, उसके थ्रू हम कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपनी चीजों को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, वो है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा हो सकता है समय लग रहा है, लेकिन आप ये चीजें सब करोगे तो आप लाइफ में जल्दी उस चीज को अचीव कर पाओगे। राइट, सही कह रहा हूँ स्वाति मैम? यस, यस सर। मतलब हम लोग सभी लोग एक ऐसी ही जर्नी में हैं कि कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, वैसी चीजें हो रही हैं जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें भी फ्रेंड्स, आप देखेंगे सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी आपका सेल्फ टॉक ही काम आ रहा है। जो जैसे कि हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि एक्चुअली सेल्फ टॉक क्या होता है। तो सेल्फ टॉक होता है फ्रेंड्स जो हम खुद से बातें करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि आप अगर देखोगे 24 आवर्स में कि सबसे ज्यादा आप बात किससे कर रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा बात किसी फ्रेंड से नहीं कर रहे हो, मम्मी पापा से नहीं कर रहे हो, किसी भाई बहन से नहीं कर रहे हो। सबसे ज्यादा जो सेल्फ टॉक आप कर रहे हो वो आप अपने आप से कर रहे हो, और वो हर क्षण होता रहता है। अगर आप छोटी सी भी एक्टिविटी करते हो, उससे पहले भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कुछ आप बात कर रहे होते हो अपने आप से। जैसे कि एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है, जब हम हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तू मैं में होती है, तो भी आप देख रहे होते हो कि यस, उसके पीछे उससे पहले एक सेल्फ टॉक चल रहा होता है। यस, वो सेल्फ टॉक हो सकता है कि उसी के लिए ही कुछ बुरी भावना से ना हो, किसी और तीसरे पर्सन के लिए भी हो, बट क्योंकि हमारा सेल्फ टॉक नेगेटिव था या हम थोड़े गुस्से में भरे हुए थे, तो वो हमारा दूसरे इंसान से क्लैश हो गया। तो यही सेल्फ बिल्कुल। टॉक है फ्रेंड्स, और इस पर हमें बहुत काम करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर वो चीज हम अच्छा नहीं रखते हैं अपना, तो हमको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आते और हम किसी ना किसी उलझन में फंसे रहते हैं हमेशा। जैसे कि बहुत बिल्कुल, सारे लोगों को बहुत। आपने देखा ही होगा, है ना सर? यस, यस, क्या बिल्कुल। बोलेंगे आप? बिल्कुल जी। तो स्वाति मैम, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। मैं एक चीज, मेरे को छोटी सी स्टोरी याद आ रही है इस पे कि एक यस। पर्सन था अर्जुन नाम का, और वो क्या करता था, जब भी सुबह उठता या जब भी सोने लगता था तो उसको नेगेटिव थिंकिंग जो है या सोच या बात जो है नेगेटिव बहुत जोर जोर से करता था। उसको सुनाई ऐसा पड़ता था जिससे कोई उससे बात कर रहा है और वो भी नेगेटिव। और कभी कभी उसको ऐसा भी लगता था कि पॉजिटिव आवाज भी आती थी, लेकिन वो बहुत कम सुनाई देती थी उसको। तो जी। लाइफ में हमारे ऐसा होता है कि नेगेटिविटी जो है वो जल्दी घेर लेती है और पॉजिटिविटी पे हम काम भी थोड़ा सा डिले करते हैं कि, और हमारा माइंड कहीं ना कहीं हमें जो है कंफर्ट जोन में लेके चला जाता है।
तो हमें जी। कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। जो लाइफ में चैलेंज हैं उनको एक्सेप्ट करोगे, आपका माइंड और ब्रॉड होगा, और जो है आप सेल्फ टॉक करने से जब आप पॉजिटिव करोगे तो लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। तो मैम एक चीज स्वाति जी बताना चाहूंगा कि हाउ सेल्फ टॉक वर्क इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो कैसे काम करता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ टॉक के कैसे मतलब अटैच कर सकते हैं, या बेनिफिट क्या है उसके? तो सर जैसे मैंने बताया ना कि सेल्फ टॉक के लिए कि हम हर चीज को, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी करने से पहले हमारे दिमाग में सेल्फ टॉक चल रहा होता है। अब जैसे अभी का ही हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अभी जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आपके मन में भी कुछ आया होगा और मेरे मन में भी कुछ सेल्फ टॉक चल रहा होगा। तो अगर हम इसको पॉजिटिव बिल्कुल। डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हमें इसके बहुत अच्छे व्यूज आने वाले हैं, सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये कि आप देखो ना कि जभी भी एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जभी भी कोई भी बंदा आपके सामने से जा रहा है और उसने आपको नहीं देखा, और हो सकता है ये चीज पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब आपका यस। सेल्फ टॉक क्या चल रहा है, वो तो उलझा हुआ है अपनी ही दिक्कतों में, लेकिन आपका सेल्फ टॉक क्या चल रहा है कि इसने मुझसे पहले भी ऐसे किया था, इसने पहले मुझसे पहले भी नजरें चुराई थी, इसने रिएक्ट पहले भी नहीं मुझसे किया। बात नहीं की थी, और हम उस हो सकता है उससे बात करना चाह रहे हैं, तो आपका कनेक्शन उससे बनने से पहले ही टूट गया। टूट और फिर जाता जब है, वो राइट। आपको बाद में मिले और आप उससे बात करो तो पता चले कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और ऐसे ही बहुत बिल्कुल। सारे व्हाट्सएप पे जैसे मैसेजेस होते हैं, अब आज तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो बहुत सारे मैसेजेस यस। ऊपर नीचे भी चले जाते हैं। अगर बिल्कुल। अगर हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा हो और फिर वहां से जवाब नहीं आया, तो वो क्या आपका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक था, क्योंकि अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वो चीज उसको भी कहीं ना कहीं लग रही है। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल। सेल्फ टॉक है वो इसी तरीके से काम करता है, और बहुत सारी चीजें जैसे मैंने भी देखी हैं कि किसी के जैसे रिलेशनशिप की ही बात करो, तो हम मेरा भी किसी नेम के लिए एक्चुअली था कि बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता था, लेकिन मैंने जब उस सेल्फ टॉक को पॉजिटिव किया तो उस नेम के जितने लोग थे उन सभी से मेरे को पॉजिटिविटी आने लगी। मतलब आप देख रहे हो कितनी छोटी चीज है, मतलब छोटी भी बोल सकते बिल्कुल। हैं, बड़ी भी बोल सकते हैं, कि बस वो एक नेम ही था। और यस। यस। दूसरा, आप जो बोल रहे थे कि कोई लोग नेगेटिविटी पे जल्दी काम करते हैं और पॉजिटिवली चीजों को कम लेते हैं, क्योंकि यस। पता है कि नेगेटिव चीजें तो माइनस की तरह होती है ना, कान में सीधे सीधे घुस जाती हैं, और जब वो चुप चली पॉजिटिव होती जाती है तो वो है। ऐसे होता है, तो जाने में हम मतलब दिक्कत होती है। तो चैलेंज वो आता चीज है। होती है कि हाँ, जो पॉजिटिव टॉक होता है और जो नेगेटिव टॉक होता है वो कैसे काम करता है। ऐसे ही हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या बहुत सारी चीजें हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, या मनी के सेंस में ही देखो आप, कि यस। अगर मैं मेरे दिमाग में मेरे बिजनेस को लेके कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो मैं यस। कैसे अपने जब काम को स्टार्ट करूंगा तो पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मेरी चीजें पॉजिटिव नहीं हो रही है, मुझे पैसा नहीं आ रहा है और मुझे ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो मैं कितनी लो एनर्जी के साथ स्टार्ट करूंगा अपने काम को। बिल्कुल। बिल्कुल, और एनर्जी लो जो हो भी जाती लोग है। होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, कोई भी इंसान ना किसी चीयरफुल इंसान के पास ही आना पसंद करता है। कोई भी यस। इंसान ऐसे इंसान के पास जाना पसंद नहीं करता है जो बिल्कुल नेगेटिविटी वाली बात बोलता रहे, क्योंकि यस। सभी खुश होना चाहते हैं। सभी अपने घर से हो सकता है उसी माइंडसेट से निकल रहे हो कि वो थोड़े परेशान हो, तो हमेशा वो ऐसे इंसान के पास जाना पसंद करते हैं जो चीयरफुल हो, जो उनको दो बातें ऐसी बोले कि वो खुद अपने आप को पुश कर सके। तो अगर मोटिवेशन आ हम पाए उसमें। खुद में, हाँ, अगर हमारा सेल्फ टॉक हमारे से पॉजिटिव नहीं होगा, तो एक जो चीज होती है ना कि जब आपके अंदर कुछ चीज भरी नहीं है, जब आपके पास जो, अगर आपका कप खाली है तो आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल। अपने सेल्फ टॉक से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से जब आप अपने आप को पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो आपको जो भी मिलेगा तो आप उसको मीठा ही दोगे, कुछ अच्छा ही दोगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसीलिए जो चीज जिसके पास हमारा होती है सेल्फ वो टॉक चीज पॉजिटिव वही होना भी जरूरी उसको है, और लौटा ये देता ऐसे है। ही वर्क करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि प्लस और माइनस वाली बात बताई कि जो माइनस है वो झुक करके हमारे अंदर चला जाता है, और अगर हम पॉजिटिव की प्लस की बात करें तो वो अटक अटक के जाता है कहीं ना कहीं। और दूसरी एक चीज और आपने बताई कि जो लोग जैसे रास्ते में हमें मिला कोई भी, उससे बात की हमने, हम इशारा कर रहे हैं तो वो अपने ही धुन में कहीं और है, हमारा माइंड अनरियल स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है।
कुछ और ही सोचने लगता है, लेकिन हो सकता है कि उस पर्सन का कुछ ऐसा चैलेंज हो ही ना, हमारा माइंड नेगेटिव थिंकिंग उसके बारे में करने लगता है और शायद कहीं ना कहीं बात बहुत बढ़ जाती है, और जब हम मिलते हैं तो पता चलता है कि पर्सन को कुछ ना कुछ और ही चैलेंज चल रहा था। तो हमें उस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि हमारा माइंड अनरियल स्टोरियां जो है वो ज्यादा बनाता है, तो हमें अनरियल स्टोरियां नहीं बनानी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। हो सकता है किसी को चैलेंज हो। राइट मैम? यस सर। तो इसीलिए अपने आप यस। को खुद से पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे किसी पर डिपेंड रहें कि हमें कोई दूसरा कुछ अच्छे वर्ड्स बोले, क्योंकि हमें अगर हम उस अवस्था में नहीं होंगे कि हम उसकी पॉजिटिविटी ले सकें, तो हमको किसी दूसरे के वर्ड्स भी काम नहीं आएंगे। जैसे कि हम बिल्कुल। सीखते ही हैं कि जब आपका प्याला जब भरा होगा तो उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। किसी कपड़ों से भरी हुई अलमारी में आप कुछ दूसरी चीज बिल्कुल। रख नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा जो ये सेल्फ टॉक है वो विजुअलाइजेशन में कैसे हमारी हेल्प करता है, या तो उसको स्ट्रांग देखिए, कैसे बनाता है? हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस में मेडिटेशन के थ्रू और यस। अफर्मेशंस के थ्रू इन चीजों को डालने की कोशिश करते हैं, है ना? जो भी हम यस। अफर्मेशंस लिखते हैं या बिल्कुल जी। हमें जो चाहिए होता है हम उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ टॉक होता है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रहा होता है। बिल्कुल। आप जब भी हम बात भी करेंगे ना, तो वो सारी बातें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रही होती हैं। अभी जब बिल्कुल आप जी। देखोगे, हम अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिस कराते हैं कि आप अपनी आईज को बंद करो, अपने मुंह को खोलो और कोशिश करो कि आप नींबू डाल रहे हो, और फिर आपको अपने आप से ही एक टेस्ट आता है और आप वैसा ही यस। फील करने लगते हो, क्योंकि वो बिल्कुल। आपके सबकॉन्शियस में उन्होंने पुट किया उस सीड को। और यहाँ यस। पर क्या हो रहा है, जो हमारा सेल्फ टॉक आ रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस से ही आ रहा है। तो उधर की जो चीजें होती हैं तो वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, उनको हमें डालना तो नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल। इसीलिए जो सेल्फ टॉक का जो विजुअलाइजेशन होता है ना, वो आपको बोलते ही और महसूस करते ही आने लगेगा। जो हम बिल्कुल। बाहर से चीजों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और अगर हमको इन चीजों पर काम करते रहना है, उस सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करते रहना है, तो अपने आप को हमेशा गुड वाइब्स में रखना है। प्रेयर्स में कोशिश करना है कि दूसरों से ब्लेसिंग लो, जिससे यस। हमारे अंदर एक ये विश्वास बना रहता है कि हमारे साथ इनकी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग। यस। राइट। तो हमारी पॉजिटिविटी वैसे ही बनी रहती है, और क्योंकि ये चीजें हमें अंदर से आ रही होती हैं, तो ये बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, उसमें बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाता है इनका। यस। यस। जी बहुत बढ़िया स्वाति मैम। स्वाति मतलब अगर कहें हम बात को, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड है, तो हमें जाने अनजाने में हमारे कॉन्शियस माइंड को, वो उसके थ्रू हमारे सब कॉन्शियस माइंड को हमें वो ट्रेन मैसेज करना है। पहुंचाना है जो हम, यस, ताकि हमें वो लाइफ में जो अचीव कर पाए। राइट जी स्वाति गुप्ता मैम? जी जी सर। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो हमारा सेल्फ टॉक की हमें जरूरत क्यों है, क्यों मतलब कि करने से क्या जरूरत है उसकी हमें? सर सेल्फ टॉक तो इसीलिए जरूरी है ना, हम खुद देखें अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, होती हैं कि हम देखिए, हम बहुत शुरू से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि जब हम बचपन में पढ़ाई करते हैं तो हमको डराया जाता है ना? हम कभी ऐसे तो यस। कोई बोलता नहीं है हमें कुछ, पॉजिटिविटी देके तो बताते नहीं है कोई। हमेशा ऐसे यस। बताते हैं कि भाई तुमको ये नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो यस। ये हो जाएगा। तो हमारी जो बिल्कुल। परवरिश भी हो रही है, मतलब पहले जब होती थी तो यही रहता था कि हमेशा वो हर चीज़ में एक डर दिखाते थे। तो वो डर इतना ज़्यादा हमारे अंदर हो गया है कि अब अगर हमें आगे बढ़ना है, और अब हम समझ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने सोशल मीडिया के थ्रू आ रही हैं। मतलब थैंक्स टू सोशल मीडिया, और फिर उसके बाद आई वुड से कि कोरोना, मतलब उस टाइम में हम्म। बहुत लोगों को बहुत क्षति भी हुई है, लोगों की अपने प्रियजनों को खोना भी पड़ा है। लेकिन यस। अभी सोशल मीडिया की वजह से ऐसी चीज़ें आने लगी हैं
कि बहुत सारे, हम तो शायद छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो इन चीज़ों को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल, हमें जब इस डर से निकलना है, तो अब हमें क्या करना है? उसके लिए यही सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। पॉज़िटिवली सुनना पड़ेगा पॉज़िटिव चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने इस पॉज़िटिव मतलब इस खुद प्रैक्टिस को करके खुद अपने आप में बहुत पॉज़िटिविटी लाई है। बहुत अदरवाइज़ बढ़िया, मेरे बहुत पास बढ़िया। भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डर से ही रिलेटेड रहती थी। तो और अभी भी काम चल ही रहा है, क्योंकि हम लोग सभी लोग एक जर्नी में हैं, तो अभी भी काम चल ही रहा है ना? हमें हर एक पल बिल्कुल, पर समझ में आता है, अच्छा, हमारी ये चीज़ ठीक नहीं थी और हमें इस चीज़ को पॉज़िटिव करना है। तो अभी भी हमारा ये सब काम चल ही रहा है, तो बेसिकली हमें ज़रूरत इसीलिए है, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो या अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आपको लिखकर उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि डर तो बीच-बीच में हमें सबको आते ही रहते हैं। यस, तो और ये डराता चीज़ें, रहेगा वो हमें। यस। और बहुत हर ही बार बढ़िया। आपको कुछ नया पॉइंट समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ इसलिए हम ब्लॉक हो रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसा देखता भी हूँ कि उनको नेगेटिविटी ने इतना घेर रखा है कि वो उनको लगता है कि यार बेड से भी उठेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो एक नेगेटिविटी का ही मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि अगर उन्होंने बोला कि 2 बाल्टियों से नहाना है तो 2 से ही नहाएँगे, अगर तीसरी से नहा लिया तो उनको बोलते लगता है कि यार चैलेंज आ गया। तो हाँ, ऐसा नहीं है। तो ये कि माइंड का हमारे का एक बनाया हुआ सिस्टम है। तो हमें उस माइंड को पॉजिटिव ऑरा में रखना है, ऐसी संगत में रहना है, ऐसी आदतें हमें डेवलप करनी होंगी ताकि हम जो है, जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो विजुलाइज कर रहे हैं, वो हमें मदद करे जल्दी लाइफ में अचीव करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को सालों लग जाते हैं, वो अचीव ही नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो चुटकियों में बड़ी जल्दी आगे निकल जाते हैं। सर तो मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में ये भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप डर में रहते हो तो आपको क्लैरिटी ही नहीं होती है। क्योंकि बोलते हैं ना कई लोग कि कल का ही नहीं पता है। क्लैरिटी ही नहीं होती है, तो कम से कम उस डर से तो निकलें। तो उस बिल्कुल, डर के लिए भी कम, अगर आपको लगता है मुझे किसी चीज़ का डर है, तो आप उस डर के लिए भी आप प्रेयर्स कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे उसमें। अलग-अलग बिल्कुल। रिलिजन्स का तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे मतलब सिख लोगों में भी बहुत सारे अलग-अलग जो गुरु हैं, तो हर एक यस, गुरु का पाठ होता है। अगर आपको डर से चैलेंज है या किसी चीज़ से चैलेंज है, एंड यस, मेरे फ्रेंड्स जैन वगैरह भी हैं, तो उनके भी जो तीर्थंकर हुए हैं, तो उनमें भी यस, उनके अलग-अलग पाठ होते हैं। यस। इवन जैसे सनातन उसमें भी हनुमान जी तो हनुमान ऐसे जी हैं का कि उनका बहुत ही वो है। एक दुर्गा कवच एक शक्तिशाली पाठ है, वो भी कर है। सकते यस, हैं। कुछ दिनों पहले बिल मैंने भी कुछ चैलेंज फेस किया, फिर मुझे भी किसी ने बोला। तो बिल्कुल, उसके बाद मैंने भी इस चीज़ में बहुत फ़र्क पाया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कहीं न कहीं डर को भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ़ तो सच में बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप अट्रैक्ट भी तभी करते हो जब आप डर डर के घेरे में हो। तो बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप पूजा करो, आप मंदिर जा सकते हो, आप बड़े लोगों से ब्लेसिंग ले सकते हो। तो वो चीज़ होती है ना, वो भी आपको बहुत हेल्प करती है, पॉज़िटिविटी में बिल्कुल, रखने के लिए। बिल्कुल। कल एक्चुअली ही मैं हमारे जितने भी संत हैं, गुरु हैं, उन्होंने सबने ऐसा कुछ न कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन बना के छोड़ दिया है। बस हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च जो भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पे जाने से जो है ना, जैसे मान लो अगर चर्च की बात करी जाए या गुरुद्वारे में बात करी जाए, तो वहाँ पे या मंदिर में हम बोलते हैं जैसे आम नॉर्मली हम पानी पीना है, बोलते हैं। तो अब जब वहाँ पे जाते हैं गुरुद्वारे में या कहीं भी मंदिर में या कहीं भी जब वहाँ पे बोलते हैं हम जल बोलते हैं या हुँ, होली वाटर बोलते हैं। तो हुँ, वहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिविटी आ गई। अगर और बात करूँ तो अगर मान लो जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे हम घर पे शूज़ बोलते हैं या बूट बोलते हैं या चप्पल, जूते जो भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे जाते हैं कहीं पे तो जोड़े बोलते हैं वहाँ पे। तो पॉजिटिविटी आ गई। अगर हम ऐसे कहीं खड़े हैं तो लाइन बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अगर होते हैं तो हम वहाँ पे पंक्ति बोलते हैं। तो वो हुँ, थोड़ा वैसे भी है या हम जैसे घर में रोटी खा लो, खाना खा लो,
या लंच डिनर जो भी बोलते हैं। तो अगर हम कहीं ये किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां पे लंगर प्रसाद बोलते हैं, बोलते हैं। प्रसाद बोलते हैं, लंगर बोलते, तो पॉजिटिविटी नेचुरली है कि वहां पे है। अगर ये सब चीजें हम घर पे भी करें तो आई होप कि पॉजिटिविटी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना होगा जो हमारे जी, लिए वो सिस्टम बना के गए हुए हैं। जी। और यस, आप देखो जैसे ही आपने बोला ना कि हर उसके लिए आपने एक शब्द बताया, तो जब यस, जब जितनी बार भी आपने उन शब्दों को बोला होगा, तभी आपके दिमाग में एक पिक्चर आई होगी, जो कि बिल्कुल आई, पॉज़िटिविटी वाली होगी। तो बिल्कुल, ऐसे ही जो हमारे शब्द हैं, इन पर भी बहुत काम किया गया है। तो हमें अपने शब्दों को लेकर अपने एक ऐसे अफ़र्मेशन या जो भी चाहते हैं कि मैं या ऐसा करता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा मिलता जा रहा है। अगर आपको ये है कि नहीं मिला तो नहीं है अभी, तो इसी बिल्कुल, तरीके की प्रैक्टिस करके आप अपने खुद ही सबकॉन्शियस को फ़ीड कर रहे हो। और बहुत फिर बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया। और फिर आपको फिर उससे क्या कहते हैं, चीज़ें मिलने ही लगेंगी वैसे, कोई बड़ी बात नहीं यस, है। बिल्कुल जी। तो एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिसने अभी तक कभी सेल्फ टॉक की नहीं है, या जो इंसान अभी ऑलरेडी कर रहा है, तो उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएगा या स्टार्टअप कैसे कर पाएगा, जिसने अभी तक किया ही नहीं है, उसको स्टार्ट कैसे करे, या जो कर रहा है वो इम्प्रूव कैसे कर पाए उसको। तो सर उसके लिए वही ये एक तरीका मैं बता रही हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो या जो भी करना चाहे, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारी एज के लोग भी होंगे और कुछ यूथ भी होंगे जो उनको लग रहा बिल्कुल। होगा कि नहीं अब मुझे कुछ करना है करके। तो वो यही कर सकते हैं कि अपने और ओके। उसको ये लिखना है ऐसे कि मेरे ये चीज़ होने लगी है, मेरा ये चीज़ यस। हो रहा है। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ भगवान, हम्म। मेरे साथ मेरी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी है, मेरे नंबर अच्छे यस। आने लगे हैं और यस। जो भी कुछ है वो आने लगी है। इस तरीके से लिखना है उन्हें, क्योंकि बहुत ओके। सारे लोग जब इस तरीके से भी लिखते हैं कि आ गई है, तो माइंड को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। बट वो जब ओके। आने लगी है और इस तरीके से बोलने लगेंगे, मुझे सारे लोग बहुत ही सहयोगी मिल रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, मेरे यस। आस-पास के सारे लोग बहुत सहयोगी हैं, मुझे सहयोगी लोग मिल रहे हैं, मेरे बॉस के मेरे साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, मेरी मनी के यस। प्रति जो नेगेटिविटी थी वो सारी मिटने लगी है। इन सारी यस। चीज़ों को लिख कर जब वो सुबह और शाम पढ़ेंगे और दिन में अगर पढ़ सकते हैं 3-4 बार भी पढ़ें, अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड करके और उसको रिकॉर्ड सुने। कर सकते तो हैं। अगर ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे वो, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा भी यूट्यूब पर तो काफ़ी सारे मेडिटेशंस वगैरह होते हैं, काफ़ी अफ़र्मेशंस भी होते हैं। तो जो अगर बिल्कुल। आपको अच्छे लगते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने यही बिल्कुल। काम किया था 2020 में। उस टाइम मेरे ओके। को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे एंड आई वाज़ ओके। लाइक वेरी कन्फ्यूज़्ड आल्सो। तो मैंने जब इस प्रैक्टिस को किया, तो मैं आज यहाँ पर हूँ, आपके साथ हूँ, है बिल्कुल। ना? और हो सकता है कि अभी जैसे हम लोग भी साथ में कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसीलिए आ पाए ना कि हम लोग एक पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे हैं। एक तो ऑरा में ऐसे है। ही बोलना अपने आप को लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटर है अगर आप लिखें। यदि आप नहीं लिख सकते हो, अभी हो सकता है कि बिल्कुल मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, उतनी पॉज़िटिव चीज़ें आ ही नहीं रही हैं मुझे। तो मुझे क्या बिल्कुल। करना है कि मुझे यूट्यूब से मैं किसी का भी निकाल कर उसको सुन सकती हूँ सुबह-शाम। यस। अदरवाइज़ मेरे में इतनी चीज़ है, मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, मुझे क्या चाहिए और मुझे चाहिए। तो आप उसको लिखो, अपनी डेट के साथ लिख सकते हो, डेट विद सन के साथ लिख सकते हो और आप देखोगे कि वाक़ई में वो चेंजेज़ आने लगेंगे। क्योंकि आपका ब्रेन ना जो भी चीज़ आप सुनते हो ना, तो आपका ब्रेन चेंज होने लगता है। ऐसे ही बहुत बिल्कुल। सारे लोग कैसे बहुत केओस वाली चीज़ें ही देखते हैं। मार-धाड़ हो रही है, ये हो रहा है, क्राइम पेट्रोल, न्यूज़ ये सब कुछ। यस। तो यस। वो कहीं न कहीं उनके विज़ुअलाइज़ेशन जो होते हैं वो चेंज होते हैं ना, उनके ब्रेन सेल्स भी वैसे ही चेंज होने लगते हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोली जाती है। तो बिल्कुल जब जी। वो पॉज़िटिव चीज़ लेकर भी अगर उनको बोलेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, तो फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी उनके ब्रेन में और फिर से ब्रेन सेल्स चेंज होके फिर उनके पास पॉज़िटिविटी आएगी। तो कुछ बिल्कुल। चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि हमारे माइंड को वो कहीं न कहीं हमें मैसेज देना है। हमारा माइंड भी एक
माइंड को देख करके अगर कहें गूगल को बनाया गया है या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो बनाए हैं, ताकि वहां पे होता क्या है, अगर अगर मान लो गूगल की बात करूं, तो वो अगर हम वहां पे कोई अगर चाय के बारे में पूछे कि भाई चाय पीना कितना लाभदायक है, तो वो उसके बेनिफिट ही बताएगा। और उसके जी बाद अगर 5-10 मिनट बाद में अगर हम कहें कि चाय पीने से नुकसान क्या है, तो उसके नुकसान बताना शुरू कर देगा। तो हमारा माइंड को देख करके ही उसको बनाया गया है, तो हमारा माइंड भी इसी एल्गोरिदम में काम करता है कि आप उसको अगर पॉजिटिव खुराक देना शुरू करोगे तो पॉजिटिव चलेगा, अगर आप नेगेटिव देना शुरू कर दोगे तो वो नेगेटिव चलेगा। तो बहुत ही बढ़िया स्वाति मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, एक चीज और पूछना चाहूंगा। लाइफ में बहुत सारे लोग जो है बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे विजुलाइज करने का तरीका या ऐसी अफर्मेशंस ऐसा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ आप जो बताना चाहें जो हमारे दर्शकों को कि वो भी लाइफ में जो कुछ चाहते हैं वो जल्दी अचीव कर पाए। तो सर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, जैसे करने के लिए तो बहुत सारे अफर्मेशन होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक यस। साफ शब्दों में मैं आपको देना चाहूँ बस एक अफर्मेशन, उसको ध्यान से यस। बोलना है और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर लिख भी दें। तो बोलना बिल्कुल। है फ्रेंड्स सुबह शाम कि मैं अपने अंदर के समृद्ध खजाने के साथ अलाइन्ड हूँ। मुझे जिताने के वेरी लिए गुड। जिस भी व्यक्ति, विचार और वस्तु की जरूरत होती है वो तुरंत ही मुझे मिल जाती है। तो वेरी वैसे गुड। ये वन लाइनर है, लेकिन इसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी है कि आप बिल्कुल है। हर चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, पर आपको दिल से बोलना है और ये चीज आपको वाकई में बहुत हेल्प करेगी। इवन हमारे ये एक जो मैं सेशन कराती हूँ होपोनोपोनो का, अभी भी यस। सुबह चलता है वो 10:30 के अराउंड इंडिया टाइम पर। ओके। तो ओके। उसमें भी हम लोग बोलते हैं, एंड हमारे साथ हमारे एक सर थे नारायण सर करके। तो यस। यस। जब हम इस अफर्मेशन को करते थे तो उन्होंने ये बोला, मुझे उनका फीडबैक है कि मैम आपने मुझे ये जो एक अफर्मेशन दिया है ना, उसकी ही यस। वजह से मतलब मेरे पास जो भी चीज की कमी होती है ना वो मेरे पास अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। और इसमें हर चीज का वर्णन है कि व्यक्ति भी है, विचार भी है और वस्तु भी विचार है। वस्तु भी है, और तो इन हर तीनों चीज चीजों के आपके ऊपर पास ही आ डिपेंड है जाएगी, सब बस कुछ। दिल से आपको प्रैक्टिस करना है इसे। चीजें बिल्कुल और भी बिल्कुल। हो सकती हैं और उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को लोग पूरा सुने और इसकी यस। चीजों को समझें, जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि बिल्कुल। केवल सुनना सुनाना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा जो एक बोलना चाहिए, हमारा विजन ये है कि लोग इसको सुने, इसको प्रैक्टिस करें, जिससे जब भी हम कुछ छोटे छोटे पॉडकास्ट भी लाएं तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो तो कुछ ऐसे जो भी जो आप ऑलरेडी एक फॉरगिवनेस का भी बताते हो, तो थोड़ा अगर जी मैं चाहूंगा अगर वो भी आप बताएं हमारे दर्शकों को, तो उनको भी कुछ इस चीज का लाभ हो पाए। जी, तो हमारी जो फॉरगिवनेस की जो प्रैक्टिस चलती है वही सुबह चलती है, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स उसमें आप जिस भी चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, आपको उससे फॉरगिवनेस करनी है। और यस। इसको आप कंप्लीटली विश्वास करके कीजिएगा। अदरवाइज भी बहुत लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो आपको भले ही विश्वास ना हो, वो आपके विश्वास में आता जाएगा। पर कोई भी चीज को आप जहां पर भी चैलेंज महसूस कर रहे हो, वो किसी व्यक्ति के साथ हो, किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ हो या आपके कुछ मेंटल हेल्थ के साथ हो, वहां हर जगह काम कर जाएगी। बस आपको बोलना है उस चीज को विजुलाइज करके, या कोई भी अगर फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है ना, तब आपको कैसा महसूस कर हो रहा है, उस चीज को फील करके आपको बस बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड फॉरगिव आई मी। लव यू। और ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। एंड बहुत सारे फीडबैक है मेरे पास इसके लिए। बट यही है कि इन चीजों को आप प्रैक्टिस करो और इससे भी आप देखो आपका किस तरीके से विजुअलाइजेशन चेंज होता है और कैसे आप पॉजिटिविटी में आते हो। पर विश्वास और प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। बिल्कुल, आप सोचो कि एक ही दिन में एक ही बार में करने से ये सब चीजें हो, तो वो चीज इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। किसी भी काम को आप करते हो सीखते हो तो थोड़ा सा समय लगता है। आपकी शिद्दत कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है।
और अगर ये चीजें आप किसी से नाराजगी भी चल रही है, आपको किसी से ऐसा कुछ मनमुटाव हो गया है, तो तब भी करते हो तो उनसे भी आपकी अटैचमेंट और अच्छे से होने की, पहले से भी अच्छे होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। ये अगर आप करते हो। यस, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मतलब ऐसा होता है कि चीजें आपके पास खुद अट्रैक्ट होकर आती हैं। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में बहुत यस, अच्छी टेक्निक है। तो ये यस, बस ये होता है कि नेगेटिविटी को क्लियर करती है आपके आसपास से। बस बिल्कुल। एक बार अपने आप को आप एक बार ये बोलकर कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, और फिर आप यस, इसको करो। आप बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स पाओगे। फीडबैक खुद सामने से चलकर आते हैं इसके लिए। इतनी अच्छी बिल्कुल। टेक्निक है ये। तो थैंक यू स्वाति मैम, स्वाति गुप्ता मैम, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। आज का जो पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा से रहा। एक चीज और, जो हमारे दर्शकों को कुछ आप मैसेज देना चाहें, तो वो आप क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हम लाइफ में कुछ भी अचीव करें, उससे पहले पहले तो बात ये है कि हम लाइफ में ऐसे ही कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसके यस, लिए आपका करेक्ट वाइब्रेशन में होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बताऊँ सर, बहुत सारी चीज़ें जब नहीं हुई, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है? लेकिन वो अभी हो गई। तो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि कोई भी चीज़ को, जैसे हम बोलते हैं ना कि रेडियो को जब हम सेट करते हैं, हमें वो जो रेडियो स्टेशन सुनना होता है, वो जब ही सुन पाते हैं हम, जब क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी उधर के स्टेशन से कनेक्ट हो जाती है, सही कनेक्ट हो उसमें जाती होती हैं। है। राइट। तो वही चीज़ है कि शायद उस टाइम मैं उस फ्रीक्वेंसी में नहीं थी, अभी आ गई। और यस, जब आपको गुड फ्रीक्वेंसी में आना है, तो आपको ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आपके बिल्कुल, पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और जो मैं हमेशा हीलिंग की बात करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो यस, काम कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा फिर भी हीलिंग की बात करती हूँ। तो वो यस, हीलिंग होती भी ऐसे ही है। यस, तो अगर हम मन में कचरा रखेंगे, तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएँगे। तो जो मैंने पाया, मैंने सेल्फ टॉक के लिए क्यों बोला, आपने तो मुझे कुछ और आपने बोला था कि हम किसी और चीज़ पर भी कर सकते हैं। लेकिन यस। क्योंकि सेल्फ टॉक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है। अगर हम इस पर बात नहीं कर तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को भी टाइम आपको देना पड़ता है, आप थोड़ी देर के लिए अपना सकते तो कोई फोन फ़ायदा छोड़ नहीं दें। है। यस, फोन छोड़ें और अपने आप से अकेले में भी आप एक कमरे में फोन को रख करके बात करना चाहें अपने आप से, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब, आपका मन सवाल करेगा, खुद ब खुद जवाब भी देगा। वाकई में लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं तो इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच स्वाति गुप्ता मैम, आपने आज का पॉडकास्ट हमारे साथ में किया। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका भी, कि आपने अभी तक बने हुए हो। आपको आई होप कि वैल्यू मिली होगी। और आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपको कैसा लगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है चैनल को। और साथ साथ ऐसे और पॉडकास्ट तभी आपको देख पाएंगे, अदरवाइज आपको हो सकता है कि चैनल दोबारा ना नजर आए। और ऐसे ही हम नए नए गेस्ट के साथ में पॉडकास्ट लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करिएगा जरूर। हम इससे आगे और कुछ बात करके स्वाति मैम से फिर दोबारा से बात करेंगे, और दोबारा से फिर एक बार हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद स्वाति गुप्ता मैम, आपका बहुत बहुत, आपने आज हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू हरविंदर सर, मुझसे वेलकम मैम, कनेक्ट करने वेलकम। के लिए। और बस हमारा इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक यही हमारा सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनें और समझें और अपनी लाइफ में लाएँ। जिससे वो, अगर कोई छोटा काम भी कर रहे हैं या बड़ा काम भी कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में वो सक्सेस हों। तो थैंक यू बिल्कुल। एवरीवन, जो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने भी हमें सुना, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वाति गुप्ता मैम एक बार फिर से, और आप सभी का भी धन्यवाद। और मैं एक चीज चाहूंगा, जो आपकी अफर्मेशंस हैं, कुछ ऐसे सेल्फ टॉक वाले कुछ फार्मूले हैं, तो आप अगर आप देते हैं तो हम उस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि और हेल्प हो पाएगी।
थैंक यू जी सर, बिल्कुल मैं दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्वाति गुप्ता मैम एक बार फिर थैंक से। यू सर। और फ्रेंड्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड।